Hello and welcome to my channel. So in today's class I will explain about how to approach environment and ecology for civil services examination. तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस, जो भी ट्रेंड रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। देन देखेंगे कि बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या और कितने क्या एक सिर्फ इन्वायरमेंट को हमको पढ़ना है, अदर जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट को किस तरह से सपोर्ट करते हैं वो सब देखेंगे और किस तरह से हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहा है। अगर बात करें हम 2012 से 2022 तक, तो हम देखेंगे कि क्या रेशियो रहा है। अगर बात करें हम इन्वायरमेंट को, हम यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ भी कनेक्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों क्या है कि कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखते हैं तो इंडियन, यहाँ पे हम इन दोनों को पे बेसिकली ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर सिर्फ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो बेसिक्स से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन, वो कितने रहे हैं 2012 से बात करें तो 12 में 14, देन 13 में अगेन, देन 20 मीन्स अगर हम ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट को कलेक्टिवली देखें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस का रेशियो रहा है। इसी के साथ देखते हैं कि अभी जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। अगर बात करें 23 के एग्ज़ाम की, तो इसमें कलेक्टिवली अगर इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी को देखें तो कितना परसेंट रहा है दोनों का, 36%। और ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है अगर देखें, अगर इसको प्रोपोर्शन वाइज। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहे हैं इस बार 23 में, 36 क्वेश्चन, और ये किसी भी जो अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इसका हम वेटेज हम देख सकते हैं। बट अभी इसका वेटेज क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो हमारा सिविल सर्विसेज में आईएएस का एग्ज़ाम होता है, इसी के साथ आईएफएस का एग्ज़ाम होता है, मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो इसकी वजह से क्या है कि एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। देन इसके बाद देखेंगे कि यहाँ तक हमने देखा कि इसका जो वेटेज क्या है, अभी तक जो भी एग्ज़ाम का हम एनालिसिस किया कि अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस इसमें से हमें इजीली देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिक अगर 2023 की बात करें तो कितने क्वेश्चन थे, 36। इसके बाद देखते हैं कि इन्वायरमेंट बेसिकली उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या क्या किसका अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस का यहाँ पे क्या रोल है, बिकॉज हमने देखा है लाइक कॉप, जितने भी कॉरपोरेशन ऑफ पार्टीज, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, लाइक कॉप, यूएनएफसीसी हुआ, सीएमएस हुआ, या साइट्स हुआ, या अदर जो भी वेटलैंड कन्वेंशन, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी टॉक्स होती हैं या जो भी नए लॉज आते हैं, तो उसके लिए जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें एक जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। देन इसके बाद देखते हैं बेसिक बायोलॉजी। बायोलॉजी का यहाँ पे क्या मींस कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज अभी बहुत सारे हम एसोसिएशंस लाइक माइकोराइजल एसोसिएशन हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, या जो बेसिक है लाइक लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट इन्वायरमेंट के देखेंगे तो वो क्या है, बेसिकली क्या है, बायोलॉजी है। तो उसके लिए जो बायो की बेटर अंडरस्टैंडिंग मींस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इन्वायरमेंट को अच्छे से कवर करने के लिए। देन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मीन्स अगर हम ऑयल स्पिलिंग या जो बहुत सारे पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन डे बाय डे क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, उसको कर्व करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। उसको समझने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो बेसिक मीन्स जो उनका क्राइटेरिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है किसके लिए, इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट को अच्छे से कवर करने के लिए। देन इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे मेंशन्ड है, मेंस के सिलेबस में। तो इसके लिए हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा मेंस स्पेसिफिक सिलेबस को कवर करने के लिए। देन ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे पार्क्स, रिवर्स, मीन्स जो नेचुरल कंडीशंस जो ज्योग्राफी से हम के थ्रू पढ़ते हैं वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। तो इसके साथ ही कोरिलेशन होता है।
इन्वायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है उसको डील करने के लिए क्या हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे रिवर्स हो गई, मीन्स टोपोग्राफी, रिवर सिस्टम, फिजियोग्राफी, एक तरह से हमको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। देन मैप्स, रिवर एंड नेशनल पार्क्स, इससे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखा कि इन्वायरमेंट कितना डाइवर्स है और कितने ज़्यादा सब्जेक्ट उसको उसके साथ कोलरेट करते हैं। देन हम देखेंगे कि ये क्या था कि इन्वायरमेंट कितने सब्जेक्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है। अब देखेंगे विद इन इन्वायरमेंट हमको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्वायरमेंट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, बेसिक्स में वही है कि जितने भी टर्म है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, लाइक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, जो भी जितना भी सिलेबस है उसका हमें क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने ज़रूरी है। देन इंडियन लॉज, अब इंडियन लॉज में क्या है कि जैसे वाटर एक्ट हो गया, वाटर एयर एक्ट, लाइक वेटलैंड से रिलेटेड जो हमने CRZ जोन, या बहुत सारे डाइवर्स लॉज हैं, एक्ट एंड पॉलिसीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट लेके आती है टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट की जो मींस इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। देन इसके बाद जो मेन्स स्पेसिफिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन बायोडाइवर्सिटी, देन इंटरनेशनल कन्वेंशंस, मीन्स अभी डिस्कस किए थे लाइक कॉप्स, जितने भी कॉप्स होते हैं UNFCCC से, या बायोडाइवर्सिटी से, या क्लाइमेट चेंज को लेके, या इसके अलावा भी बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं, और उसको हमको अडॉप्ट करना हमारे लिए बहुत कहीं कहीं बाइंडिंग भी है या वॉलेंट्री भी होता है। देन इसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज बेसिकली कि किस तरह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इम्पेक्ट डाल रहे हैं अपने इन्वायरमेंट पे, अर्थ के जो भी एटमॉस्फेयर पे, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। देन पॉल्यूशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ अभी बात की थी हमने, बहुत सारी हैं। जैसे अभी क्या है कि जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आएंगी इन्वायरमेंटल रिलेटेड, तो वो क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। और इनका स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में, बिकॉज आपने देखा होगा लाइक जो भी नई टेक्नोलॉजी है, लाइक अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो उसमें क्या था कि अगर वहाँ पे फॉरेस्ट्री ग्रो करनी है तो मियावाकी टेक्निक्स, इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। एक तरह से क्या था, अर्बन फॉरेस्ट्री को इंक्रीज़ करने के लिए था। तो यहाँ पे मीन्स क्या है, मीन्स समझाने का कि जो भी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उनको अच्छे से कवर करना है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। देन यहाँ पे देखेंगे कि हाउ आई विल कवर इन्वायरमेंट फॉर यू, मीन्स हम इन्वायरमेंट को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स, अब बेसिक्स के लिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टू 29 चैप्टर्स हैं शंकर IAS में, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, और उस वो किसका पार्ट होगा, बेसिक्स का। देन करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स के बिना आप किसी भी सब्जेक्ट को, और खासकर इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को आप कवर नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिक्स से ज़्यादा अभी क्या है कि बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, बट करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग और उसको याद करना उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भी एक ट्रेंड रहा है उसको हमें एक तरह से एनालाइज करना है, देन उसको बेस बना के और उससे एडवांस जाके हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको देखेंगे, शंकर IAS को। देन करंट अफेयर्स, जो भी मंथली मैगजीन या एनुअल एग्जाम मैगजीन्स रहती हैं उसको कवर करेंगे। देन PYQs। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या, उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, और किस तरह से, मीन्स उसको उसकी जो तैयारी है उसको ट्यून करने के लिए, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट हमको अच्छे से आने ज़रूरी हैं। देन इन्वायरमेंट का जो भी अभी डिवाइड किया था कि बेसिकली उसको हम कैसे अच्छे से मीन्स एक तरह से कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो मीन्स फुल फ्रूटफुल लगा हो। एंड इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।